नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। विधायक द्वारा हुई अभद्रता पर भड़के जूनियर इंजीनियर मिले पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता से। बताया चले कि 3 जनवरी के दिन पीडब्ल्यूडी विभाग के जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार बिजामहू मार्ग नवाबगंज पर सड़क निर्माण का कार्य करा रहे थे। उनका आरोप है कि इस बीच नवाबगंज क्षेत्र के विधायक केसर सिंह वहां आए और उनके साथ अभद्रता की। विरोध करने पर उनके समर्थकों ने उनसे मारपीट भी की। इस घटना को लेकर आज जूनियर इंजीनियर संघ के पदाधिकारी क्षेत्रीय मंत्री HN मिश्रा के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता राजीव सिंह ने मिले। इस मौके पर उन्होंने उचित कार्यवाही करने की मांग की। मतलब उनको एहसास तो कराना पड़ेगा। मेरा आपने बात करी यही कह रहा हूं ना, तो आपने टेलीफोन से बात करी ना, सामने बात करी, मैंने बात करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कह दे कि आपने नहीं, अब ये रियलिटी है ना कि जैसा यहाँ पेपर के माध्यम से पता चला था, चाहे जो भी है, कि किसी बैंक कर्मी को भी बंधक बनाया गया था उनके द्वारा। तो ये तो हैबिचुअल होता जा रहा है ना। तो आए दिन किसी न किसी के साथ घटना घटित होगी। तो ऐसे स्थिति में हमारा हर जेई साहब वहाँ साइड पे जाएगा नहीं। आप एससी साहब से बता दीजिए, गुलाम नहीं जाने वाले हैं, पूछ लीजिए। अभी कोई नहीं जाएगा। अरे ये भी नहीं जाएंगे। कोई हमारा जूनियर और हमारे सहायक अभियंता महोदय भी हमारे सदस्य हैं, ये भी नहीं जाने वाले। कोई नहीं जाएगा। ये भी जानकारी देते हुए पीड़ित जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार ने बताया, मेरे साथ में नवाबगंज बिजामहू मार्ग पर माननीय विधायक जी ने मारपीट करी है और मुझे खूब लाठी डंडों से मारने के बाद अपनी इनोवा गाड़ी में डाल लिया। इनोवा गाड़ी में डालने के बाद गनर ने कहा कि ले चलो साले को, इसको मारते हैं, वहाँ पे ले चलते हैं। वहाँ आप क्या करने गए थे? मेरी साइड है, मैं जो है सहायक अभियंता, मेरा निर्माण कार्य चल रहा था, मैं और सहायक अभियंता दोनों लोग हम लोग गए थे। सुबह फ़ोन भी आ गया था बड़े साहब का कि भाई आप लोग चले भी जाइए। वैसे रोज़ जाते हैं, हम भी जा रहे थे उस दिन भी, लेकिन उस दिन बड़े साहब का भी फ़ोन आ गया, बोले आप तुरंत पहुँच जाएँ, जल्दी पहुँच जाएँ थोड़ा। क्या आपने रिपोर्ट कोई दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में भी बड़े साहब की तरफ से रनर गया था, लेकिन थाने में उन्होंने मना कर दिया रिपोर्ट लेने से। बोले सुबह आना, हमारे पास कोई आदमी नहीं है रहने के लिए। वहीं जूनियर इंजीनियर संघ के क्षेत्रीय मंत्री HN मिश्रा ने कहा, घटना संज्ञान में आई है। हमारे जूनियर इंजीनियर श्री राकेश कुमार जी जहां कार्यस्थल पे उच्च अधिकारियों के निर्देश पे गए, वहां पे पहले से मौजूद माननीय जनप्रतिनिधि महोदय द्वारा हमारे जूनियर इंजीनियर के साथ अभद्रता की गई। इस तरह का प्रकरण हमें संज्ञान में लाया गया है, जो कि एक माननीय जनप्रतिनिधि होने के कारण उनके आचरण में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी वर्तमान सरकार के अंग हैं और हम लोगों को भी सरकार की छवि की पूर्ण चिंता है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कार्यों के गुणवत्ता के प्रति सचेत विभाग पहले से ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे 3 टायर चेकिंग होती है। नेशनल क्वालिटी मॉनिटर, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर और हमारे उच्च अधिकारी समय समय पर मार्ग का भ्रमण कर करके और ये करते हैं। चूँकि वर्तमान में मानसून सर्दी का है और टेम्परेचर कम है, वैसे में बिटुमिनस कार्य PC का नहीं होना चाहिए। उसमें दबाव में जैसा बताया गया कि ऊपर से जो है लक्ष्य बढ़ाने का दबाव था, प्रगति बढ़ाने का, उसमें काम चल रहा था। तो जो अभद्रता की गई है वो उचित नहीं है, मैन हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या कार्रवाई? वहीं इस मामले के बारे में बताते हुए अधिशासी अभियंता इंजीनियर राजीव सिंह ने बताया, देखो ये घटना बड़ी दुखदपूर्ण है, ठीक है। और माननीय सदस्य किसी को द्वारा मतलब कोई भी चीज़ है तो पहले मतलब पूछना चाहिए था भाई क्या बात है क्या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ी उसकी बात है उनकी कि भाई जो है जो क्या कहना चाहिए, जनप्रतिनिधि द्वारा जो किए है वो सराहनीय है सारी चीज़, ठीक है ना। और इसके लिए मतलब इनके जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिए हैं उसको हम उच्च अधिकारियों को, जिलाधिकारी और प्रशासन को पहुंचाएंगे FIR के लिए। कमिश्नर ने किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण। सोमवार को अचानक कमिश्नर रणवीर प्रसाद कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस बीच उन्होंने विभागों में जाकर चेकिंग की। जहां पर उनको कभी नजर आई उसको जल्द से जल्द ठीक कराने की बात कही। क्या है जो आंधी तूफान में पैसा आया था सर। मैं था जी सर, आया था 35 लाख रुपये। ई शासन 12 बावन की जगह मात्र 35 लाख रुपये आया था। इनका आदेश कहाँ है? आदेश इस बीच कई बाबुओं को काम को सही तरीके से करने की हिदायत भी दी है।
बहुत जल्दी मिलता नहीं। इसकी जानकारी देते हुए कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने बताया, सुधारात्मक होते हैं निरीक्षण, जिसमें जो चेक बिंदु हैं राजस्व परिषद के और शासन के, उसके अनुसार विभिन्न बिंदुओं पर कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद अनुपालन आख्या आती है, जिसके तहत अगर कोई कमियां मिलती हैं तो उसमें सुधार करते हैं। 30,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने नहीं किया बिजली बिल का भुगतान, जल्द ही होगी ऐसे उपभोक्ताओं पर कार्यवाही। सोमवार को सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर में करीब 180 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिसमें से करीब 30,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने विगुल बिल का अभी तक भुगतान नहीं किया। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, साथ ही उनके कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य अभियंता एस सक्सेना ने बताया, हमारे बरेली शहर में लगभग 1,80,000 उपभोक्ता हैं, जिसमें से लगभग 30,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका कि बकाया 10,000 रुपये या उससे अधिक का है, जिन्होंने कि हमारे को अभी तक भुगतान नहीं किया गया। ये सारे उपभोक्ता हैं जिनके की रीडिंग आधारित बिल बन रहे हैं। इन लोगों के कनेक्शन हम लोग काट रहे हैं। कनेक्शन काटने के बाद में उनका भुगतान ले रहे हैं। यदि वो उसके बाद भी अगर अपने बिजली जोड़ते हैं या किसी अनफेयर मीन से अपनी बिजली जुड़वाते हैं तो हम लोग तत्काल उनके विरुद्ध जो है वो आरसी भेजने का कार्य करेंगे। कुल बरेली शहर में हमारे जितने भी बिजली घर हैं उसमें 116 हमारे 11 kV के फीडर्स हैं, जिसमें से कि हमारे 21 फीडर ऐसे हैं जिनमें कि हमारे AT&C लॉसेस 50% या उससे अधिक हैं। इनमें से 3 फीडर तो इस तरह से हैं जो कि एक PSC का है, एक फिनिक्स मॉल का है, एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज का है, जो कि मंथली पूरा पैसा ना आने की वजह से या RTGS का हमारे को अकाउंट फार ना करने की वजह से बढ़े हैं। बाकी हमारे जो 18 फीडर हैं जिसमें कि AT&C लॉसेस ज़्यादा हैं। इनमें से डिवीज़न 3 और डिवीज़न 4 के फीडर अधिक हैं, जिनमें कि लगभग 11 फीडर हैं जिनमें कि AT&C लॉसेस हमको कम करने हैं। तो हम लोग एक एक फीडर की कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसमें एक एक उपभोक्ता के घर जा कर के उसकी स्थिति चेक कर रहे हैं कि उसका लोड कितना है, उसके घर में मीटर लगा है या नहीं लगा है। मीटर लगा है तो मीटर ख़राब तो नहीं है, या उसने बिल का भुगतान किया है या नहीं किया है। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग भी शादाना में मठ की चौकी और एक मीरा की पैंट इस पे काम कर रहे हैं। 5 किलोवाट वालों का कम बिल आने पर उनकी जांच की जाएगी। अगर उनके मीटर में कहीं पाई गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए बिजली विभाग के मुख्य अभियंता एस सक्सेना ने बताया, लगभग हमारे पास बरेली शहर में 4,554 उपभोक्ता ऐसे हैं 5 किलोवाट या उससे अधिक भार वाले, जिनके परिसर पर बिजली की खपत बहुत कम आ रही है। 5 किलोवाट का उनका कनेक्शन है लेकिन बिजली की खपत बहुत कम है। उन उपभोक्ताओं के परिसर को भी हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि उनमें कम खपत का क्या कारण है, क्या मीटर में शंट लगा है या कोई और जो जेन्युइन कारण है, तो उनको भी एक एक करके हम लोग सारे लोगों को चेक करेंगे। लगभग सराफा कर्मचारी गोली मारकर 15 लाख की लूट। बदमाशों ने एक बार फिर बरेली पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी है। कोतवाली इलाके में बदमाशों ने सराफा के यहां काम करने वाले कर्मचारियों को गोली मारकर 15 लाख रुपए माल लूट लिया है। सराफा कर्मचारी ऑटो से जंक्शन जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो पर फायरिंग कर इस घटना को अंजाम दिया। बदमाशों की फायरिंग में एक कर्मचारी को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह सुबह हुई लूट की इस बड़ी वारदात के बाद एसएसपी मुनिराज जी, सीओ और कोतवाल मौके पर पहुंचे और सराफा के कर्मचारी से पूछताछ की। जानकारी के अनुसार सराफा अनूप अग्रवाल के यहां काम करने वाले कर्मचारी सुमित, कांता प्रसाद और विमल शास्त्री नगर से बलिल जंक्शन के लिए ऑटो से निकले थे। इसके पास सराफा का 15 लाख रुपए का माल था। रास्ते में कोतवाली थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ापी की पुलिया के पास बाइक सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने ऑटो रोक लिया और लूट की कोशिश की। कर्मचारी से लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों की गोली से सुमित घायल हो गया और बदमाश 15 लाख का माल लेकर फरार हो गए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए सराफा व्यापारी ने बताया, ये ऐसा है, हमारे कैश लेके जो हमारे सर्वेंट हैं सुमित और कांता, ये कैश लेके दिल्ली आ रहे थे। सुबह 5:30 पौने 6 बजे के घर से निकले थे। बाहर से उन्होंने टेम्पू लिया, स्टेशन जा रहे थे, ट्रेन से आना था दिल्ली। तो कुल्हाड़ापी चौकी से आगे एकदम मोटरसाइकिल पर दो बाइकों पे 5-6 लड़के आए। उन्होंने रोक करके सुमित के गोली मार दी और दोनों बैग लेके वो भाग गए। कितना कैश था? 15 लाख रुपए। वही घटना के बारे में ऑटो चालक ने कहा, हम लोग चले आए वहाँ से साई मंदिर से निकल के, यहाँ वो कुल्हाड़ापी के आगे मेरे गाड़ी रोक दी, उन्होंने लगा दी 2 बाइक
6 लोग थे वो। 6 लोग थे। 4 दो मोटरसाइकिल। हाँ, दो स्टार्ट मोटरसाइकिल पर बैठे रहे और 4 लोग होते, उन पर 4 बदतमीज थे। अब वो तो फायरिंग करना शुरू कर दी उन्होंने आते की ना। तो उस लड़के ने बैग नहीं छोड़ा। चलो 3 लोग पीछे बैठे, मैं चला देता गाड़ी आगे। जब उन्हें 2 फायर करे तो उन्हें पहले ऐसे नीचे मारे धाड़, समझे। तीसरा जब वो बैग उन्हें छीने तो बैग नहीं दे रहा है, तो बैग तो लौंडे गोली मारी उसको। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीजी प्रेम प्रकाश ने बताया, ये लगभग 5:45 की घटना है, कोड़ा पीर नाले के पास। ये सीमा लगती है कोतवाली और प्रेमनगर की। वहाँ ऑटो से 3 लोग जा रहे थे, उन्हें मोटरसाइकिल सवारों ने रोका और उसके बाद एक व्यक्ति को गोली मार दी और इनका कैश छीन लिया। इसमें अभी चेकिंग कराई गई है और कुछ लोग जो शक के दायरे में हैं उनसे पूछताछ चल रही है। जल्दी इस घटना का अनावरण होगा। जो घायल है उसकी स्थिति कैसी है? अभी नारायण हॉस्पिटल में घायल है, उसको छर्रा लगा है, उसकी भी देखभाल की जा रही है। अभी आउट ऑफ डेंजर बताया गया है। प्रारंभिक जांच में कुछ तथ्य सामने आए किस तरह के? अभी कई इसमें जानकारियाँ मिली हैं उससे जुड़ी हुई, उन सभी से पूछताछ चल रही है। जल्दी इस घटना को खोला जाएगा। लूट की घटना के बाद पुलिस ने की शहर में नाकाबंदी। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों की मौत। सराफा व्यापारी के नौकरों से 15 लाख की लूट के बाद पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई जगह दबिश भी दी। साथ ही कई जगह नाकाबंदी का पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश इज्जत नगर के अहलादपुर में हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को वहीं बदमाशों की फायरिंग में कोतवाल व सीओ भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने बदमाशों के शवों को जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी मुनिराज जी ने बताया, भीड़ हुई है, पूरी बात बता दीजिए। यहाँ पे यल्लारपुर चौकी के पास गन्ना के खेत भी विजयनगर थाना का अंतर्गत लगभग 2:30-3 बजे के बीच में मुझे वायरलेस में सूचना चला यहाँ पे मुठभेड़ हो रही है। उसका आधार पर हम मौके पर आया था। मौके पर आने से पता चला है हम लोग का, और यहाँ पे हमारा टीम लगातार चेकिंग कर रहा था। सुबह जनपद में एक घटना हुई थी, कोतवाली थाना क्षेत्र में है। वहाँ पे एक सोनार के व्यापारी का उनका कर्मचारीगण 3 लोग अपना बैग से पैसे लेके जा रहा था। ऑटो में बैठे गए 15 लाख रुपए लगभग, और उनका सामने ऑटो के सामने मोटरसाइकिल में आया था कुछ बदमाश और फायरिंग कराया और उनसे बैग वगैरह छीन के गया था। और उसके साथ साथ वहाँ पे एक कर्मचारी की गोली भी लगी है, और उसका आधार पर हम भी सुबह मैंने घटना सिलेक्शन कराया। उसके बाद हम लगातार जनपद में चेकिंग जारी रखा था। हम सूचना मिलने से तुरंत हम लोग चारों तरफ जनपद का सील कर दिया था और चेकिंग जारी लगातार चल रहा था। हमारा सीओ साहिबान भी क्षेत्र में था, सभी अधिकारी लोग, सभी लोग। और अचानक सूचना आया इस तरह के कुछ अपराधी लोग 2 मोटरसाइकिल में भाग रहे हैं। उस तरह सूचना मिलने से और हमारा ऑफिसर्स भी एक्टिव था, मौके पर था। उन लोग भी पीछे पीछे पड़ा। पहले यहाँ पे CO 3 सब ASP अशोक कुमार ने उनका पहचान किया। वो कुछ लोग संदिग्ध में भाग रहे हैं, इन्हें रुकने से भी प्रयास किया और नहीं रुका था उन लोगों ने, बहुत तेज भागा। तुरंत उन्होंने वायरलेस सूचना दिया। पीछे हमारा कोतवाल साहब, CO फर्स्ट कुलदीप, सभी लोग ने, उन लोग भी सूचना के आधार पर तुम लोग उसी रास्ते में पीछे पीछे आए। सभी लोगों ने रास्ते में पीछे आने के बाद उन लोगों के पुलिस का ज़्यादा कर देखे उन लोगों ने भी बदमाश ने मेन रोड छोड़ के आगे चेकिंग के देखे, उन्होंने मेन रोड देखे आगे गन्ना के खेती में रोड पे अंदर घुसा था। और घुसने के बाद पुलिस ने और उन लोगों के पीछे पीछे हमारी टीम भी पीछे पीछे लगी रहे। आगे आके उन लोग को मोटरसाइकिल से नीचे छोड़ के गिर के भागा गन्ना के खेती में। हमारी टीम भी गन्ना के खेती में गया और गन्ना के खेती की जा रही समय उन लोग फायरिंग करके भाग रहा था। पुलिस भी, हमारी टीम भी फायरिंग लगातार जवाब फायरिंग किया था। फायरिंग करने से लगातार आधा घंटा फायरिंग हुई। फायरिंग में पता चला बाद में अपराधी की तरफ से फायरिंग रोकने बाद पुलिस भी फायरिंग रोक के चेक किया हम लोगों ने। चेक करने से पता चला 2 लोग गिर पड़ा है और पुलिस उसका तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हमारा एक सचो कोतवाल है गीतेश, उनका भी चोट लगी है और साथ साथ उनके साथ एक कांस्टेबल है प्रवीण, उनका भी चोट लगी है। वो दोनों लोग और बाद में बदमाश सबको पुलिस ने तुरंत हॉस्पिटल ले गया था। रास्ते में जाने के समय दोनों बदमाश हॉस्पिटल में ब्लड डेड डिक्लेयर किया। बाकी हमारे दोनों कर्मचारी लोग का इलाज हो रहा है, उनका भी उनको कोई जान का खतरा नहीं है। और बाकी हम पहचान कर रहा हूँ। और यहाँ पे मौके पर एक बैग मिली है और उस बैग में हम लोग का
वादी के बुलाया था, जो सुबह किसका साथ घटना हुआ है उस वादी के मैंने बुलाया, उनसे पहचान कराया। उन्होंने आके पहचान किया तो मेरा बैग है 100%, और उसके बाद अंदर पैसा गड्डी भी देखा, उन्होंने पैसा गड्डी भी देके उन्हें गिनना भी है। हाँ सर, ये तो लग रहा है हमारा पैसा है, वो 15 लाख रुपये लगभग उस बैग में मिली है हम लोग का। और बाकी जो उनका साथ और बाकी लोग बाहर, उनका कोम्बिंग लगातार हमने 1-2 घंटा कराया, अभी हम लोग सफल नहीं हो पर बाकी लोग हम तलाशी रखा हूँ, लगातार जारी है हमारा। और साथ साथ बाकी इन लोग कहाँ से आया क्या है वो अभी हम पहचान कर रहे हैं हम लोग। और उनका कुछ आइडिया मोबाइल और पर्स वगैरह कुछ मिली है, उसका अभी हॉस्पिटल में, उसका हम देख के मैं बाद में बता सकते हैं। अभी उसका आगे हम टीम गठित करके आगे जो भागा हुआ अपराधी उनका भी जल्दी पकड़ूंगा। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हिंदू जागरण एकता समिति ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। सोमवार को हिंदू जागरण एकता मंच के पदाधिकारियों ने डीएम वीरेंद्र सिंह को एक ज्ञापन दिया है। उन लोगों का कहना है कि शहर में मस्जिदों पर लगे हुए हाई स्पीड लाउड स्पीकर लगे हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को आदि को बहुत दिक्कतें पड़ती हैं। इसकी जानकारी देते हुए हिंदू जागरण एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने बताया, धार्मिक स्थलों पर जरूरत से ज्यादा जो ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, अधिक डेसिबल में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग उसके नियमों को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया है। और धार्मिक स्थलों पर 1 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और जिनमें मंदिरों की बजाय मस्जिदों में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। रात में अनाधिकृत तरह से तकरीरें हो रही हैं, जिससे बच्चों की पूर्णतः पढ़ाई बाधित हो रही है। अब हम लोग देश के विकास की बात करते हैं, और जब हमारे बच्चे ही नहीं शिक्षा संस्थान तो कैसे देश को विकास करेंगे, प्रगतिशील बनाएंगे। इस संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी माध्यम से, जिससे उन्हें अवगत कराया गया कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। मलकपुर क्षेत्र के लोगों ने की नगर निगम से सड़क बनवाने की मांग। मलकपुर चौकी से लेकर चमन मठिया तक की सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है। इसके चलते क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोमवार को इस मामले में क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम में एक ज्ञापन दिया। इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्रवासी पीसी पाल ने बताया, आज हम एक सड़क के मामले को लेकर यहाँ नगर निगम में आए हैं, और जो सड़कों का निर्माण चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जगह जगह गांव से मेन सड़कों को जोड़ा जा रहा है, शहर की सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन कारण क्या है, यहाँ पर जो पार्टी की, जो बीजेपी की लोकल बॉडी है, वो आपसी असमंजस के कारण कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। शहर के अंदर सारी रोडें टूटी पड़ी हैं, कहीं उनका रिपेयर नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, जो एक हमारे क्षेत्र में है और क्षेत्रवासियों में बड़ा रोष व्याप्त है। मलकपुर चौकी से लेकर चमन मठिया तक की जो सड़क है, मेन सड़क है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से बाहर का और अदर डिस्ट्रिक्टों का और हर शहर का आदमी यहाँ से गुजरता है। मेन सड़क है, सड़क पे वाहन लेके, दोपहिया वाहन लेके चलना तो दूभर, पैदल चलना तक दूभर है। और आए दिन इस बात को लेकर का पानी जल भरा हुआ है, आए दिन इस चीज़ को लेकर आपस में दंगे फसाद होते हैं, सांप्रदायिकता भड़कती है। कल को अगर कोई बात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा, जब सारे लोग उस क्षेत्र के सब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, यानी कि नगर निगम के जो हाउस टैक्स के अंदर 62 तरह के टैक्सेस हैं जो लीगल आधार पर, वो सारे टैक्स देते हैं। तो सड़क बनाने का जिम्मा किसका है, सड़क निर्माण का जिम्मा किसका है? क्या उस पर पहले कोई किसी मरने के इंतज़ार किया जा रहा है नगर निगम को, कि वहाँ पहले आदमी की कोई ट्रेजेडी घट जाए उसके बाद में हम काम करेंगे? ये कहाँ की नीति है? वहीं इस मौके पर विवेक शर्मा, सचिन कुमार, मनोज कुमार, सतीश कुमार आदि मौजूद रहे। नेक्स्ट 8 व 9 जनवरी को होने वाली हड़ताल के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन। यूनियन बैंक अयूब खां चौराहे पर बरेली
ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 70 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश में आंदोलन तेजी पर है। इसी कड़ी में बरेली में भी कर्मचारी दिसंबर माह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर आगामी 8 व 9 जनवरी को होने वाली हड़ताल के चलते ट्रेड यूनियन फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि अब सरकार के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें तमाम विभाग हमारे साथ हैं। लंबी हड़ताल हुई लेकिन कुछ नहीं सुना गया, क्योंकि लोकसभा में भारी बहुमत है। हर जो चीज वो चाह रहे हैं वो होती जा रही है। मैं ज्यादा नहीं बोल के आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि ये डू एंड डाई, करो या मरो का वक्त है। ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक प्रमुख पर भाजपा का कब्जा। रविवार को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान में कुल 112 बीडीसी सदस्यों में से 90 ने वोट डाला। इनमें से 87 वोट वेद प्रकाश यादव भाजपा को मिले, 2 मत आदेश यादव सपा वर्तमान ब्लॉक प्रमुख को मिले, साथ ही 1 वोट निरस्त हो गया। शेष 22 सदस्यों ने मतदान नहीं किया। मतगणना के दौरान काफी गहमागहमी हुई है। ब्लॉक प्रमुख आदेश यादव ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार कर सभागार से बाहर जाना चाहा, परंतु प्रशासन अधिकारी ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। इस पर ब्लॉक प्रमुख ने एसडीएम बीसू राजा को हाईकोर्ट का स्टे होने की बात कही। हमें कस्टडी में लीजिए, हथकड़ी डलवा दीजिए। कस्टडी में कौन होता है? कस्टडी में ले लीजिए, हथकड़ी डलवा दीजिए। और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तो हनन किया जा रहा है। आप खामाखाई में इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन किया जा रहा है। वहीं भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी वेद प्रकाश यादव को उनके कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। जो निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख है आदेश यादव, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास कोर्ट का कोई स्टे था। इसकी जानकारी देते हुए वेद प्रकाश यादव ने बताया, ऐसा है कि कोई स्टे नहीं था। अगर उनके पास स्टे होता तो प्रशासन को देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ खाली बातों से स्टे नहीं होता है। कोर्ट का स्टे वो होता है, कागजी होता है, हार्ड कॉपी होती है। उसको प्रशासन को, अगर स्टे था तो प्रशासन को देना चाहिए था। अब स्टे प्रशासन के पास आ जाता तो मैं समझता हूँ इस प्रकार का कुछ चुनाव नहीं होता, क्योंकि स्टे था ही नहीं। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच कर निष्पक्ष चुनाव कराया है। इसमें किसी के कोई कोर्ट का कोई आदेश नहीं। कथा के चौथे दिन भक्तों ने लिए भक्ति रस का आनंद। श्री त्रिपठीनाथ मंदिर प्रांगण कथा स्थल पर राधा रानी सत्संग समिति द्वारा पूज्य जय किशोर जी के मुख से चल रही भागवत कथा के चौथे दिन किशोरी जी ने भक्तों को अपने प्रियजनों से मंत्र मुक्त कर दिया। इस कथा के मुख्य यजमान बिथरी विधायक पप्पू भरतौल रहे। शहरवासियों ने कथा का खूब आनंद उठाया। विशेष सूचना खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडी पुरम, बरेली। समाचार सिलसिला ही खत्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।